वेलकम टू पैरा मेडिकल तैयारी। आज हम लोग केयर ऑफ न्यू बर्न नवजात की देखभाल के बारे में पढ़ेंगे। केयर ऑफ न्यू बर्न में फर्स्ट हम लोग इम्यूनाइजेशन देखते हैं, टीकाकरण के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट जो न्यू बर्न बेबी होता है उसका टीकाकरण कैसे करते हैं, कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, कितने समय पे लगाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। WHO ने नवजात बच्चों को 6 किलर डिजीज से बचाने के लिए एक ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया। 6 किलर डिजीज से बचाने के लिए WHO ने जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लागू किया, जिसे बाद में EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। EPI का जो मेन ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो 6 किलर डिजीज से बच्चों को बचाना था। ये 6 ऐसी प्राणघातक बीमारियां हैं जो हर वर्ष लाखों बच्चों के लिए घातक सिद्ध होती हैं। ये 6 डिजीज में टिटनेस, डिप्थीरिया, पार्टेसिस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो और मीजल्स हैं। इन 6 बीमारी की वजह से हर वर्ष लाखों बच्चे ग्रसित होते हैं और बीमार होते हैं। भारत ने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को 1978 में एक्सेप्ट किया और इस प्रोग्राम को बाद में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहा गया। इंडियन गवर्नमेंट ने 19 नवंबर 1985 को पूरे इंडिया में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था वो बच्चों को 6 किलर डिजीज से प्रिवेंशन देना था, सुरक्षा प्रदान करना था। तो बच्चों में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लागू किया, तो फर्स्ट प्रेग्नेंट वोमेन से ही इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल लागू किया जाता है। गर्भावस्था के प्रारंभ में टीटी का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। टीटी से तात्पर्य है टेटनस टॉक्साइड। टिटनेस से प्रिवेंशन देने के लिए ये टीकाकरण किया जाता है और फर्स्ट डोज के 1 माह बाद यानी 4 वीक के बाद टीटी का सेकेंड डोज दिया जाता है। टिटनेस में जो फर्स्ट सिम्टम दिखते हैं वो लॉक जॉ कहा जाता है, जिसका अर्थ है जबड़े का भिंच जाना या मजबूती से जकड़ जाना। टिटनेस के जो सिम्टम देखने को मिलते हैं तो फर्स्ट क्या होता है, जबड़ा जो है लॉक हो जाता है, इसलिए इसे लॉक जॉ भी कहते हैं। टेटनस जो है बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन है, जिसके वजह से चेहरे और गर्दन की मांसपेशियों में ऐंठन से मुंह खोलने में दिक्कत होती है। जो टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है वो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और इसका डोज जो होता है 0.5 ml होता है। 0.5 ml डोज में फार्मूलेटेड ऑफ कंटेन 4LF टेटनस टॉक्साइड। 0.5 ml में 4 फ्लुकुलेटेड यूनिट पाई जाती है टेटनस टॉक्साइड की। ये टीका बच्चों को प्रिवेंशन प्रदान करता है टीटी से। अगला जो वैक्सीनेशन होता है एट द बर्थ के टाइम, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको 2 वैक्सीन लगती है। फर्स्ट तो क्या होता है OPV से मतलब है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो है हमें पोलियो से प्रिवेंट करती है, पोलियो से बचाती है। एंड सेकेंड जो इंजेक्शन है इसमें BCG होता है, बैसिलस कॉलमेट-गोरिन। ये जो है ट्यूबरकुलोसिस के से बचाव के लिए लगता है। इसका जो डोज होता है वो 0.05 ml होता है और ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है।
आफ्टर 6 वीक जो इंजेक्शन लगाते हैं OPV का फर्स्ट डोज लगाते हैं। OPV फर्स्ट डोज में होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, एंड DPT लगाते हैं डिप्थीरिया पार्टूसिस एट टिटनस, एंड सेकेंड BCG लगाते हैं। यदि BCG पहले में न लगा हो तो 6 वीक बाद इसको BCG का टीका देते हैं। यदि फर्स्ट डोज लगा है तो इसको नहीं देते हैं। 10 वीक में OPV का सेकेंड डोज देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन की सेकेंड डोज एंड DPT का सेकेंड डोज 10 वीक में देते हैं। एंड 14 वीक में OPV थर्ड डोज एंड DPT का थर्ड डोज देते हैं। इसको जो है वीक को जो हमें याद करने का तरीका होता है, 6 वीक में 4 वीक इंक्लूड करेंगे तो 10 वीक होगा, 10 में फिर 4 वीक ऐड करिए 14 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 वीक करके 14 वीक तक आप आ सकते हैं, जो ओरल पोलियो वैक्सीन की थर्ड डोज तक पहुंचता है। एंड आगे की बात करें तो 9 मंथ में मीजल का वैक्सीनेशन किया जाता है, एंड 16 to 24 माह में OPV और DPT का बूस्टर दिया जाता है। 5 से 6 वर्ष की आयु में DT का बूस्टर दिया जाता है, और 10 से 16 वर्ष की एज में TT का बूस्टर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B, MMR, मम्स, मीजल, रुबेला, टाइफाइड का वैक्सीन जिसे TAB कहते हैं, HIV का वैक्सीन भी दिया जाता है। हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन के लिए 3 डोज बेबी को दिया जाता है 0-1-6 के अंतराल पर। जन्म के समय BCG के साथ 1 डोज देते हैं, फर्स्ट डोज देते हैं, एंड सेकेंड डोज फर्स्ट डोज के 1 माह बाद, एंड थर्ड डोज 6 माह पर देते हैं। इस तरह से 0-1-6 के अंतराल पर हेपेटाइटिस B का डोज लगाते हैं। MMR की बात करें तो मम्स, मीजल्स, रुबेला, ये तीनों का कंपोजिशन इंजेक्शन आता है। कंप्लीट तीनों वैक्सीन एक साथ आती हैं, जिसे 15 से 18 मंथ पर सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। टाइफाइड वैक्सीन की बात करें तो इसे टैब भी कहते हैं। TAB, T फॉर साल्मोनेला टाइफी, A फॉर साल्मोनेला पैराटाइफी A, B फॉर साल्मोनेला पैराटाइफी B। ये तीनों वैक्सीन एक साथ प्रिवेंशन के लिए, टाइफाइड के प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती हैं। HIV वैक्सीनेशन भी किया जाता है। हीमोफाइलेसिस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन होती है। यह मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइसिस एंड निमोनिया के प्रिवेंशन के प्रति लगाया जाता है। इसकी 3 डोज लगाई जाती है इंट्रामस्कुलर, 1 से 2 माह के अंतराल पर। यह कभी भी शुरू किया जा सकता है। टीकाकरण का जो मेन उद्देश्य होता है, इन्फांट मॉर्टेलिटी रेट को कम करना होता है, शिशु मृत्यु दर को कम करना होता है। इसके जो कॉमन रिएक्शन देखने को मिलते हैं, इम्यूनाइजेशन के रिएक्शन जो देखने को मिलते हैं वो लोकल रिएक्शन होते हैं। कुछ तो लोकल रिएक्शन होते हैं। लोकल रिएक्शन में पेन, जहाँ पर इंजेक्शन लगता है वहाँ पे हल्का पेन होता है, एडिमा सूजन आती है, रेडनेस होता है और हल्का घाव बनता है, एब्सेस होता है। जो नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलते हैं वो पायरेक्सिया, हेडेक, नोजिया, रेस्टलेस। एलर्जिक रिएक्शन भी कुछ देखने को मिलते हैं जो वैक्सीन के विरुद्ध बॉडी में, जब वैक्सीन के विरुद्ध बॉडी में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होने से कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें त्वचा का ठंडा होना, सांस लेने में कठिनाई, पल्स रेट तेज होना, स्किन पर खुजली होना, BP लो होना या बेहोशी जैसे सिम्टम भी कभी कभी देखने को मिलते हैं।